क्या आप जानते हैं कि हमबिस्तरी के दौरान बीवी की 3 जगहों पर बोसा देना क्यों सख्ती से मना किया गया है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज इस्लाम ने हराम करार दी हो, उसके पीछे कितनी बड़ी हिकमत छुपी हो सकती है? आज मैं आपको वो तमाम बातें बताऊंगी जो शायद आपने कभी सुनी ना हो। लोग इस बारे में बात करने से कतराते हैं, मगर क्या ला इल्मी गुनाह से बचा सकती है? हरगिज नहीं। अगर मैं भी आपको नहीं बताऊंगी तो फिर एक अनपढ़ शख्स आपको कैसे बता सकता है? कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका नतीजा फौरन नजर नहीं आता, मगर जब वक्त गुजरता है तो इंसान की जिंदगी में ऐसी मुश्किलात आती हैं कि वो खुद हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। हमबिस्तरी के दौरान बीवी की 3 जगहों पर बोसा देने वाला ये मसला सिर्फ एक गलती का नहीं, बल्कि इसके असरात इंसान की पूरी जिंदगी पर मुरत्तब होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें क्या बुराई हो सकती है, क्या ये कोई आम सी बात नहीं? मगर याद रखें, हर वो चीज जो वक्ती खुशी देती है, लज्जत देती है, सुकून देती है, जरूरी नहीं कि वो जायज भी हो। क्या आप जानते हैं कि इन 3 जगहों पर बोसा देना न सिर्फ दीनी तौर पर हराम है, बल्कि ये अमल जिस्मानी, रूहानी और नफ्सियाती नुकसानात का बाइस बन सकता है? प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए नबी का फरमान सुनाती हूँ, ताकि आपको मालूम हो जाए कि हलाल और हराम के दरमियान फर्क करना क्यों जरूरी है। मेरे नबी ने फरमाया कि इंसान जब बार बार किसी गुनाह के करीब जाता है तो उसका दिल सियाह हो जाता है, यहाँ तक कि वो उस गुनाह को मामूली समझने लगता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शख्स इब्तिदा में किसी आग के करीब खड़ा हो तो उसे गर्मी महसूस होती है, मगर जब वो रोज उस आग के पास जाने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका बदन उस गर्मी का आदी हो जाता है और फिर एक दिन वो खुद उस आग में जा गिरता है। यही हाल उन लोगों का होता है जो पहले हराम से बचने की कोशिश करते हैं, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हो जाते हैं और एक वक्त आता है कि उन्हें उसकी बुराई का एहसास ही नहीं रहता। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गुनाह में शुमार होती हैं, मगर मुआशरा उन्हें आम समझने लगा है और जब कोई उनके नुकसान के बारे में बताता है तो लोग हंसी में उड़ा देते हैं। मगर याद रखें, अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज करना हमेशा नुकसान का सबब बनता है, चाहे वो नुकसान फौरी नजर आए या वक्त गुजरने के बाद नजर आए। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप ये बयान मुकम्मल सुनने से पहले छोड़ गए तो शायद आप अपनी जिंदगी की सबसे अहम हकीकत से महरूम रह जाएंगे। ये वो बात है जो आपकी सोच बदल सकती है, आपकी जिंदगी संवार सकती है और शायद आपको उस गुनाह से बचा सकती है जो आप अनजाने में कर रहे हैं। क्या आप वाकई इतनी बड़ी हकीकत जाने बगैर जा सकते हैं? फैसला आपके हाथ में है। अल्लाह का फरमान है कि मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया के खूबसूरत तरीन रिश्तों में से एक है, जिसमें सुकून, मोहब्बत और रहमत रखी गई है। अल्लाह फरमाता है कि जो जोड़े आपस में मोहब्बत और इज्जत के साथ रहते हैं वो दुनिया में बरकत और आखिरत में अजीम जज़ा पाते हैं, क्योंकि इज़्दिवाजी मोहब्बत सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक नहीं बल्कि 2 रूहों के मिलने का नाम है, जहां एक दूसरे का एहतराम, ख्याल और मोहब्बत बुनियादी हैसियत रखते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जब शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत भरी नजर से देखे और बीवी अपने शौहर को शफकत से देखे तो अल्लाह दोनों पर रहमत की नजर फरमाता है, और जब वो एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो उनके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से सूखे पत्ते। मगर अफसोस, आज की बहुत सी औरतें इस मोहब्बत की कद्र नहीं करती। वो अपने शौहर के हकूक को मामूली समझती हैं, जुबान दराजी, नाफरमानी और बेसब्री से अपने ही घर को जहन्नम बना लेती हैं। इसी तरह कुछ मर्द भी अपनी बीवियों को हकीर जानते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते और मोहब्बत को बोझ समझते हैं, जबकि मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे। एक हिकायत है कि एक शख्स अपनी बीवी के साथ हमेशा हुस्ने सलूक से पेश आता था, मोहब्बत और इज्जत से उसे रखता था, मगर जब वो बीमार हुई और चल बसी तो लोग उस शख्स को सब्र की तलकीन करने लगे। जब लोगों ने उसे सब्र करने को कहा तो उसने कहा, मैं गमगीन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बीवी के साथ हमेशा अच्छा सलूक किया, उसकी जिंदगी को मोहब्बत से सजाया। अब जब वो अपने रब के पास गई है तो मैं मुतमिन हूँ कि वो वहाँ भी खुश होगी। ये बात सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अच्छे सलूक का सुकून मरने के बाद भी कायम रहता है। आज की औरत अगर अपने शौहर के साथ मोहब्बत, सब्र और इज्जत के साथ रहे तो ये न सिर्फ उसकी अपनी दुनिया को खूबसूरत बना सकता है, बल्कि आखिरत में भी उसके दर्जात बुलंद कर सकता है। मगर जो औरत अपने घर में फसाद डालती है, शौहर की नाफरमानी करती है और रिश्ते की नजाकत को नहीं समझती, वो दरहकीकत अपनी खुशियों को खुद तबाह कर रही होती है।
जैसे एक बागबान अगर रोजाना पौधों को पानी दे, उनकी हिफाजत करे, तो बाग हमेशा हरा भरा रहता है। मगर जो बागबान पौधों को नजरअंदाज कर दे, उन पर पानी न डाले, उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचाए, तो फिर वो बाग एक दिन सूख कर बर्बाद हो जाता है। यही हाल मियाँ बीवी के रिश्ते का भी है। अगर इज्जत, मोहब्बत और सब्र के पानी से इसे सींचा जाए तो ये हमेशा महकता और खुशहाल रहता है। मगर अगर इसमें तल्खी, नाफरमानी और बेकदरी शामिल हो जाए तो वही रिश्ता कांटों का जंगल बन जाता है, जहाँ न सुकून रहता है और न खुशबू। यहाँ पर मैं मियाँ बीवी के हकूक की बात करूँगी, वो हकूक जो हर किसी की नजरों से छुपा कर दिए जाते हैं। वो मजा जो एक बंद कमरे में परवान चढ़ता है, जहाँ एक बीवी अपने शौहर को सुकून देती है, मजा देती है, लुत्फ देती है। वो लम्हे जिन्हें हासिल करने के बाद शौहर किसी भी गैर औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बीवी को शौहर के लिए एक ऐसी राहत बनाया है जो उसके दिल और जिस्म को सुकून फराहम करती है। मगर अफसोस, आज की कुछ औरतें इस मुकद्दस रिश्ते की अहमियत को नहीं समझती। वो इस सुकून, इस मोहब्बत और इस इज्जत को हकीर जानती हैं। वो सोचती हैं कि शायद बाहर की दुनिया में उन्हें ज्यादा खुशियां मिलेंगी। मगर हकीकत ये है कि जो औरत अपने शौहर के होते हुए गैर मर्दों के पास जाती है, अपनी ख्वाहिशात उनके साथ पूरी करती है, वो न सिर्फ अपने शौहर की इज्जत को रौंदती है, बल्कि अपने रब के गजब को दावत देती है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक गुनहगार औरत की कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी औरत जिसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, मगर उसकी हवस कभी खत्म न हुई। उसका शौहर न सिर्फ बेहद खूबसूरत था, बल्कि नेक, परहेजगार और अल्लाह का डर रखने वाला शख्स था, जो अपनी बीवी से बेमिसाल मोहब्बत करता था, उसका ख्याल रखता था, उसकी जरूरतें पूरी करता था। मगर इस औरत का दिल कभी मुतमिन न हुआ। वो शौहर की इज्जत और वफादारी को ठुकराकर गैर मर्दों की तरफ देखती, उनसे अपनी नाजायज ख्वाहिशात पूरी करवाती। वो जब भी घर से निकलती तो इस कदर सज-धज कर निकलती कि उसका एक ही मकसद होता कि हर नजर मुझ पर टिक जाए, हर मर्द उसे देखकर तारीफ करे। वो हर बार ये जानकर खुश होती कि कितनी नजरें उसके हुस्न पर जमी हुई हैं, कितने लोग उस पर फैदा हो रहे हैं। वो शौहर की गैर मौजूदगी में गैर महरम मर्दों को अपने घर में बुलाती, उनसे लुत्फ उठाती और इस बात की परवाह न करती कि अल्लाह देख रहा है। मगर अल्लाह के अजाब में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। एक दिन उसका शौहर लंबे सफर पर गया। वो पहले से ज्यादा आजाद हो गई, मगर वो ये न जान सकी कि वो अपनी बर्बादी के गड्ढे में खुद ही गिरती जा रही है। एक रात वो अपने किसी गैर मर्द के साथ थी कि अचानक दरवाजा जोर से बजा। वो घबरा गई। वो जानती थी कि अगर उसका कोई अपना उसे इस हाल में देख ले तो वो कहीं की न रहेगी। मगर दरवाजा खुलते ही जो मंजर उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। उसका शौहर नहीं, बल्कि मौत उसके दरवाजे पर खड़ी थी। हाँ, वही मौत जिसे वो भूल चुकी थी, वही मौत जो उसे कभी न कभी आनी ही थी। मगर वो ये भूल चुकी थी कि नाफरमानी में मौत आ जाए तो बख्शिश नहीं, अजाब होता है। उसका चेहरा बिगड़ गया, उसकी आंखें फैल गईं, वो तड़प रही थी, मगर कोई उसकी मदद के लिए न आया, क्योंकि जो अल्लाह की रहमत को छोड़कर गुनाह में डूब जाए, उसके लिए जमीन भी तंग हो जाती है और आसमान भी उस पर लानत भेजता है। लोग कहते हैं कि उसका अंजाम ऐसा हुआ कि न उसे कफन नसीब हुआ, न ही कोई उसकी कब्र के करीब गया, और शायद उसके लिए वही काफी था जो मेरे नबी ने फरमाया कि बेहयाई और जनाकार औरत जहन्नम के सबसे सख्त अजाब में डाली जाएगी, जहां वो हमेशा जलती रहेगी। प्यारी बहनों, ये दुनिया फानी है, ये हुस्न, ये जवानी, ये शोहरत सब खत्म हो जाएगी। मगर जो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, अपने शौहर को अपना सब कुछ मानती है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में ऐसी नेमतें रख देता है जिनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। अल्लाह का फरमान है कि जो औरत अपने शौहर को छोड़कर किसी गैर के पास जाती है, वो अपने लिए दुनिया और आखिरत दोनों में तबाही खरीदती है, क्योंकि बेहयाई की राह वही औरत इख्तियार करती है जो अपनी इज्जत और शराफत को बेच डालती है। मेरे नबी ने फरमाया कि वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमानी करती है, उसके होते हुए भी किसी और के साथ नाजायज ताल्लुक कायम करती है, अल्लाह उस पर लानत फरमाता है और ऐसी औरत की इबादतें भी कबूल नहीं होती जब तक कि वो सच्ची तौबा न कर ले। आज की दुनिया में कितनी ही औरतें अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागकर अपने ही घर को जहन्नम बना लेती हैं। वो सोचती हैं कि शायद एक मर्द उनकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता,
मगर हकीकत ये है कि जो औरत सब्र और शुक्र के साथ अपने शौहर के साथ निभा करती है, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में बरकतों के दरवाजे खोल देता है। एक औरत थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने शौहर के साथ वफा में गुजारी। वो उसकी दोस्त थी, उसका सहारा थी। वो कभी भी किसी और मर्द की तरफ नहीं देखती थी, न ही उसकी ख्वाहिशात कभी ऐसी थीं जो उसके शौहर से बढ़कर हों। मगर एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वो औरत सब्र के साथ उसका ख्याल रखती रही। लोगों ने कहा, तुम जवान हो, तुम किसी और से शादी कर सकती हो, एक बीमार शख्स के साथ क्यों अपनी जिंदगी जाया कर रही हो? मगर उस औरत ने कहा, मेरी मोहब्बत वक्ती नहीं, मेरी मोहब्बत ईमान है, और मैं जानती हूँ कि अगर मैंने अपने शौहर के साथ वफा की तो मेरा रब मुझे ऐसी खुशियाँ देगा जो किसी और औरत को नसीब न होंगी। और फिर अल्लाह ने उसके सब्र और वफा का ऐसा बदला दिया कि जब उसका शौहर सेहतमंद हुआ तो उनकी मोहब्बत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई और उनकी जिंदगी रहमतों और सुकून से भर गई। ऐसी औरतों के लिए अल्लाह ने जन्नत में ऐसे इनामात रखे हैं जिन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो औरत अपने शौहर को अपना सब कुछ समझती है, अपनी जिंदगी का साथी, अपना दोस्त, अपनी मोहब्बत, वो दुनिया में इज्जत और आखिरत में बेशुमार नेमतों की हकदार बन जाती है। अब बात करते हैं कि हमबिस्तरी के दौरान औरत की वो कौन सी 3 जगहें हैं जिन पर बोसा देना मर्द के लिए हराम है, चाहे वो शौहर हो या कोई भी हो। पहली जगह वो है जहाँ से नापाकी खारिज होती है, यानी अगला मकाम, जिसे शरीयत में सिर्फ हमबिस्तरी के लिए जायज करार दिया गया है, मगर बोसा देना सख्त मना है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से जिस्म की गलाजत खारिज होती है और ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। डॉक्टर भी कहते हैं कि यहाँ मौजूद बैक्टीरिया और वायरस कई खतरनाक बीमारियों को जन्म देते हैं, जिनमें पेशाब की नाली के इन्फेक्शन, जल्दी बीमारियाँ और दीगर संगीन तिब्बी मसाइल शामिल हैं। यहाँ पर मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की नौजवान नस्ल शरीयत की हदूद को तोड़ने में जरा भी झिझक महसूस नहीं करती। वो चीजें जो इस्लाम में हराम करार दी गई हैं, उन्हें मोहब्बत और कुर्बत का जरिया समझा जा रहा है। खास तौर पर इज्तिवाजी ताल्लुकात में ऐसी हरकत की जा रही है जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने नापसंद फरमाया। आज बहुत से शौहर लाइल्मी या अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में बीवी के अगले हिस्से को चूमने या चूसने जैसी हरकत कर रहे हैं, जबकि इस्लाम ने इसे नापसंदीदा और हराम करार दिया है। जदीद साइंस भी यही कहती है कि वहाँ बेशुमार जरासीम और बैक्टीरिया होते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देते हैं, जिनमें मुंह और पेट के इन्फेक्शन, जल्दी बीमारियां और कुछ खतरनाक वायरस शामिल हैं। यह वही मकाम है जहाँ से नापाकी खारिज होती है और उसे जुबान के जरिए चूमना या चूसना खुद को बीमारियों में मुबत्तला करने के मुतरादिफ है। मेरे नबी ने फरमाया कि जो काम फितरत के खिलाफ हो वो हमेशा नुकसानदेह होता है, और यकीनन ये भी उन्हीं कामों में से एक है। अफसोस कि आज बहुत से लोग शर्म और हया को छोड़कर इन गुनाहों में पड़ रहे हैं जो न सिर्फ उनकी सेहत बल्कि रूहानियत को भी तबाह कर देते हैं। एक शख्स था जो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर इस मोहब्बत में वो हर हद पार कर चुका था। वो उन्हीं हराम अफाल में मुबत्तला हो गया जिन्हें अल्लाह ने मना किया था। कुछ अरसे बाद वो अजीब बीमारियों में मुबत्तला होने लगा। उसका जिस्म कमजोर पड़ने लगा, उसके चेहरे पर अजीब दाने निकलने लगे। उसकी बीवी भी शदीद बीमार हो गई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। जब वो इलाज के लिए गया तो डॉक्टरों ने बताया कि वो एक ऐसी बीमारी में मुबत्तला हो चुका है जिसका इलाज मुमकिन नहीं, और वो दोनों अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह की मना की हुई चीजों में हिकमत होती है, मगर अब पछतावे का कोई फायदा न था। प्यारी बहनों और भाइयों, जो चीजें हराम करार दी गई हैं, वो किसी हिकमत के बगैर नहीं, और जो इन हदूद को तोड़ेगा वो सिर्फ अपने लिए नुकसान खरीदेगा। दूसरी जगह वो है जो पिछला मकाम कहलाती है, जहाँ से फजला खारिज होता है और जिसके बारे में इस्लाम ने सख्ती से मना फरमाया है। ये वो नापाक जगह है जहाँ बोसा देना तो दूर, जिस्मानी ताल्लुक कायम करना भी कबीरा गुनाह है, जिस पर अल्लाह ने शदीद अजाब का ऐलान किया है। आज के लोग नादानी में इस गुनाह में मुबत्तला हो रहे हैं। वो इसे मोहब्बत और कुर्बत का नाम देते हैं, हालांकि हकीकत में ये एक इंतहाई घिनौना और फितरत के खिलाफ अमल है। अफसोस की बात यह है कि आज के कुछ मर्द और औरतें इस काम को सच्ची मोहब्बत का हिस्सा समझते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने शरीक ए हयात से बेहद मोहब्बत है। हम इश्क में अंधे हो जाते हैं और इसी अंधे इश्क में वो गंदगी और बीमारियों में लथपथ हो जाते हैं।
मगर उन्हें उस वक्त तक अपनी गलती का एहसास नहीं होता जब तक कि वो किसी ला इलाज बीमारी में मुबतला न हो जाए। जदीद साइंस भी यही कहती है कि पिछले मकाम में वो तमाम महलिक जरासीम और वायरस मौजूद होते हैं जो जिस्मानी सेहत के लिए जहर है। ऐसे बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन, पेट की बीमारियां, जिगर की खराबी और यहाँ तक कि कुछ जानलेवा अमराज का सबब बनते हैं। मगर जो लोग गुनाह में डूब चुके हों वो कब हकीकत को समझते हैं। वो तो इस अमल को जदीद ताल्लुक और नई मोहब्बत की अलामत कहकर खुद को धोखा देते हैं, हालांकि ये दरहकीकत अल्लाह के कहर को दावत देना है। एक शख्स था जो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर उसने अपनी मोहब्बत को गलत राह पर ले गया। उसने भी यही जुमला कहा कि मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लेकिन कुछ ही वक्त में वो एक ऐसी बीमारी में मुबतला हो गया कि उसका जिस्म गलना शुरू हो गया, उसका रंग पीला पड़ने लगा और वो बिस्तर का मरीज बन गया। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने कह दिया कि ये ला इलाज है। तब उसे एहसास हुआ कि अल्लाह ने जिस चीज को हराम करार दिया था वो किसी हिकमत के बगैर नहीं था, मगर अब पछताने का वक्त जा चुका था। याद रखें, अगर एक पानी का कुआं नापाक हो जाए तो क्या कोई शख्स उसमें से पानी पिएगा? हरगिज नहीं, बल्कि लोग उस कुएं से दूर रहेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि नापाक पानी बीमारी का जरिया है। तो जो जगह जिस्म में फजला निकालने के लिए बनी हो वो किस तरह मोहब्बत और कुर्बत की जगह बन सकती है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक फितरी रास्ता मुकर्रर किया है और जो लोग इस फितरत से हटकर चलेंगे वो न सिर्फ दुनिया में जलील होंगे बल्कि आखिरत में भी सख्त अजाब में मुबतला होंगे। तीसरी जगह वो है जो हैज के दौरान नापाकी की हालत में होती है, यानी औरत के अय्याम ए मखसूसा के दौरान उसका मखसूस हिस्सा जिसे अल्लाह ने इन दिनों में नापाक करार दिया और फरमाया कि इस वक्त के दौरान औरत से जिस्मानी ताल्लुक मना है। और नबी ने भी फरमाया कि इन दिनों में न सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक हराम है बल्कि इस मकाम का बोसा लेना भी नापाकी में मुबत्तला कर देता है, क्योंकि हैज के दौरान औरत के जिस्म में कई ऐसे जरासीम होते हैं जो शौहर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को खालिस शहद का एक बर्तन दिया जाए मगर उसे गंदे हाथों से छूकर नापाक कर दिया जाए तो क्या वो शहद खाने के काबिल रहेगा? हरगिज नहीं। यही मामला इन 3 जगहों का है जिन्हें अल्लाह ने मखसूस मकसद के लिए बनाया है, मगर अगर इंसान अपनी हदूद से तजावुज करे तो यही नेमतें जहमत और बीमारियों में बदल जाती हैं। यहाँ पर मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के नौजवान जिस गंदगी में लथपथ हो चुके हैं उसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। ये वो लड़के हैं जो गैर शादीशुदा होने के बावजूद अपनी नाजायज ख्वाहिशात की तकमील के लिए ऐसे गुनाहों में पड़ चुके हैं जिनका अंजाम सिवाय तबाही के कुछ नहीं। ये वो लड़के हैं जो दोस्तों के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, ताल्लुकात के नाम पर हराम काम कर रहे हैं और वो इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि उन्हें ये भी परवाह नहीं कि जिस लड़की के साथ वो हैं वो पाक है या नापाक, वो अय्याम में है या नहीं। उन्हें बस अपनी ख्वाहिश पूरी करने की जल्दी होती है। ये न सिर्फ जिना कर रहे हैं बल्कि नापाकी की हालत में भी उस लड़की के जिस्म से खेल रहे हैं जो सरासर अल्लाह की नाफरमानी है। ये वो लोग हैं जो गुनाह ए कबीरा में मुबत्तला हैं, जिन पर अल्लाह का कहर नाजिल हो सकता है, जिनकी जिंदगियों में नहूसत और बदबख्ती भर चुकी है, मगर उन्हें इसका अंदाजा नहीं होता और जब उन्हें पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। ये वो नौजवान हैं जो मौत से पहले ही मर जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में मुबत्तला हो जाते हैं, ऐसे ला इलाज अमराज का शिकार हो जाते हैं जिनसे वो सिसक सिसक कर मरते हैं, मगर तौबा करने की बजाय मजीद गुनाह में डूबते चले जाते हैं। जब उनकी हकीकत खुलती है, जब उनके जिस्मों पर जिना की बीमारियों के जख्म नजर आते हैं, जब वो अस्पताल के बिस्तर पर मौत का इंतजार कर रहे होते हैं तो उनके अजीजो अकारिब चीख चीख कर रोते हैं। उनके माँ बाप अपनी किस्मत को कोसते हैं कि काश उन्होंने अपने बच्चों को हलाल और हराम की तमीज सिखाई होती, मगर अब पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। ये गुनाह सिर्फ लड़कों तक महदूद नहीं बल्कि आज की कुछ लड़कियां भी इसमें बराबर की शरीक हैं। ये वो लड़कियां हैं जो गैर महरम लड़कों को अपने पास बुलाती हैं, उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाती हैं, उन्हें जबरदस्ती गुनाह में मुबतला करती हैं और खुद को उस फितने में डाल देती है जिसका अंजाम सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं। ऐसी लड़कियों के लिए दुनिया में रूसवाई और आखिरत में सख्त अज़ाब है। मेरे नबी ने मिराज की रात ऐसे लोगों को देखा जो जिना में मुबतला थे। उन्हें कैसे अज़ाब दिया जा रहा था। उनके जिस्म जल रहे थे, उनके चेहरे मस्खा हो चुके थे, उनके शर्मगाहों से आग निकल रही थी और वो चीख रहे थे, मगर कोई उनकी मदद करने वाला न था
और यही अंजाम उन लोगों का है जो आज जिना को फैशन बना चुके हैं, जो नापाकी में भी अपनी हवस पूरी कर रहे हैं, जो उन हदूद को तोड़ रहे हैं जो